आप परिसीमन के जो आवेदन दिए थे एसडीओ साहब का, उसका क्या हुआ? आज नोटिस के द्वारा बुलाया गया था डुमरा पोखरने में। मैं मैसौल पूर्वी पंचायत, सरकार का दिशा और निर्देश है कि 5000 की आबादी पे एक नगर निगम का वार्ड का निर्धारण किया जाएगा। कहीं 4000 है, कहीं 6000 है। तो प्रसीमन का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि आपत्ति का मतलब होता है मैडम कि आपत्ति को देखा जाए और जांच किया जाए, और जो वहाँ पे प्रसीमन पे जाके देखिए और 2-4-5 लोग से साइन कराइए, तब अपने आप सरकार का गाइडलाइन है कि 500 से 200, 400, 55 हो सकता है, 6000 नहीं हो सकता है, और कहीं 4000 नहीं हो सकता है। तो आप एक कैटेगराइज करिए कि जिसका ज़्यादा आबादी है वहाँ पे कम होनी चाहिए, वो नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि आपको बूथ की भी समस्या हो सकती है। जहाँ 4000 है वहाँ 4500 किया जाए, जहाँ 6000 है उसको 5000 किया जाए। यही डिमांड है, बार बार हो रहा है कि प्रसीमन बन चुका है, प्रसीमन कैसे चेंज करें। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। आपके साथ बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि 5000 से ऊपर नहीं ले जा सकते, 5000 से मिनिमम हो सकता है। तो कहीं हमने देखा कि हमारा वार्ड नंबर 30 नगर निगम वार्ड नंबर 30 की जनसंख्या 5912 है, वहीं 29 की जनसंख्या 4400 है, वहीं 31 की जनसंख्या क्या कहते हैं 4700। क्यों? तो मैं मांग करता हूँ एसडीओ साहब से, सदर अनुमंडल पदाधिकारी से मैं मांग करता हूँ कि अब जांच करें। मैं प्रतिवेदन दिया हूँ, आप गवाह मैं रखा हूँ, आप चलिए वहाँ पे प्रसीमन चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ जाके देखिए कि वहाँ पे कुछ आबादी है, जिस आबादी को आप वहाँ से वहाँ निकाल के वो 5000 पुर जाके फिर आपकी आबादी भी 5000 हो सकती है। मैं मांग करता हूँ कि आप जांच करें। तो आवेदन को लेकर फिर जब आवेदन दिए हैं तो एसडीओ साहब कुछ बोले हैं क्या? आज तो बुलाया गया नोटिस के द्वारा, आज हमारी उनसे बात होगी, आज सदर एसडीओ से बात होगी, हम प्रसीमन पर चर्चा करेंगे। आप सरकार बना दी है, बहुत अच्छी बात है। तो बनाने के बाद आपने अप्रूवल जो दिया, आपने जो आपत्ति का डेट जो निकाला है, तो आपत्ति पर सुनवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। सर आपका नाम क्या हो? रविंदर कुमार। कहाँ से हैं सर? मैं मैसौल पूर्वी पंचायत नगर निगम वार्ड नंबर 30 से आया हूँ। मैं मांग करता हूँ कि हमें 29 में रखा जाए, नहीं तो हम आंदोलन की ओर भी बढ़ेंगे। ठीक है सर। सर आप अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम मोहम्मद बशीर अंसारी है। मैं बैरगनिया नगर पंचायत का पूर्व का चेयरमैन रह चुका हूँ, और प्रसीमन के बारे में हमको यही कहना है कि जो निर्वाचन आयोग ने लेटर नंबर 1427 11/4/22 के द्वारा अपना पत्र जारी किया है, उसमें कंडिकाओं में वर्णन किया है कि साहब क्या करना है, सटे हुए वार्ड से लेना है, कितना औसत जनसंख्या होना चाहिए। अब जैसे बैरगनिया नगर परिषद का औसत जनसंख्या माना गया है 1650, जो निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है कि 1650 औसत जनसंख्या रहेगी। मानक कहा है कि जहां औसत जनसंख्या नहीं हो पा रही है वहां मानक जनसंख्या की उपयोग किया जाए, लेकिन वो बहुत मजबूरी में किया जाए। और मानक जनसंख्या है मिनिमम 1150, मैक्सिमम 2150। बैरगनिया नगर परिषद के मामले में जो 21 से 26 वार्ड बनाने का प्रस्ताव है, इसमें त्रुटियां हुई हैं, और मैं ये नहीं कह सकता कि साहब किस पदाधिकारी को मैं दोषी मानूं, चूँकि एक एसडीओ साहब 2-3 जगह के चार्ज में हैं, लेकिन जो उनके द्वारा जो कर्मी जिनको बहाल किया गया था, जिसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी अथराइज किया गया था, जो और कर्मी थे, उनको थोड़ा सा वस्तु स्थिति, वार्डों का भौगोलिक स्थिति, वार्डों की जनसंख्या, जैसे मैं आपको बता दूं, शून्य करके सभी वार्डों को औसत जनसंख्या में लाना था। लेकिन जानकर आपको हैरत होगा कि 10-11 वार्ड ऐसे हैं, हाँ, जिनको छुआ गया है, बाकी को छुआ भी नहीं किया गया। पहला बात। दूसरी बात कि जो मानचित्र बनाए गए हैं वो मानचित्र में भी अस्पष्टता नहीं है, और मानक जनसंख्या का ज़्यादा उपयोग किया है। 11 से जहाँ मिल गया 50, वहाँ 11 से 50, जहाँ आज भी मेरे यहाँ 6-7 गो वार्ड का जनसंख्या 2100 से ऊपर है, 1900 से ऊपर है। तो इस तरह की जो विषम स्थिति पैदा हो गई है, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी श्री राम सदर ने बैरगनिया में हम लोग से बात किया था, वो अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं सुधार जाने का, और हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि उसकी सुधार हो जानी चाहिए, नहीं तो निर्वाचन आयोग और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। पहले एक मजबूरी यह है कि चूँकि अभी एक कार्य प्रक्रिया में है, इसलिए हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन समय रहते इसका सुधार हो। अगर पूर्ण सुधार संभव नहीं है, यथासंभव सुधार हो कि जहां अनुसूचित जाति बिल्कुल नहीं है, आपने वहां अनुसूचित जाति दे दिया। जहां की जनसंख्या आज के डेट में भी आप 900 है, वहां आपने 1400 लिख दिया। जैसे
एक वार्ड की अगर 3200 जनसंख्या पहले से पूर्व है 2197, आप दो वार्डों में भी विभक्त कर सकते थे, लेकिन एक का दिया गया कि नहीं कम है, एक का दिया गया बेसी है। वार्ड नंबर 14 एक एग्जाम्पल है जो 1516 बन गया है, 3197 था उसकी पूर्व की जनसंख्या, उसको आप बराबरी भी कर सकते थे, नहीं किसी का क्षेत्रफल कम कर दिया, किसी का क्षेत्रफल बेसी कर दिया, उसके लिए भी आपत्ति पड़ा हुआ है माननीय अनुमंडल अधिकारी के यहाँ। SDO साहब आज बुलाए हैं आपको, आप लोग आज? हाँ, बहुत लोग बुलाए हैं और हमने तो जनरल आवेदन दिया है, हमने तो सारे सिस्टम के विरुद्ध आवेदन दिया है और हमको उम्मीद है कि साहब SDO साहब के बातों से अब लग रहा है कि वो इस बात के लिए चिंतित हैं कि सब कुछ निर्वाचन आयोग के मैनर के अनुरूप हो, निर्वाचन आयोग के आलोक में है। तो हम लोग भी अभी तक प्रत्याशा कर रहे हैं कि अभी कुछ वक्त है 2-4 दिनों का, वो सदर SDO हमारे हमको लगता है कि साहब वो उचित निर्णय लेंगे। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं तलखापुर डुमरा कोठी से। आपको अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम महफूज आलम खान हुआ। तो क्या आप भी आवेदन दिए हैं? हाँ, हमने 11 तारीख तक आपत्ति देने का वक्त था, हमने आपत्ति दिया था और उसके लिए हमें कल पत्र भी प्राप्त हुआ है कि आपने जो आपत्ति दिया उसके निराकरण के लिए उपस्थित हो। इसलिए हम श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और हल भी निकालेंगे। चलिए, ठीक है।